नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में कुंडली में मौजूद ग्रही स्थितियों के अवलोकन के आधार पर कर्क राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी देंगे। 3 विशेष कमियों की जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप 2024 से पहले दूर करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित होने वाली है, और यदि आप अपनी कमियों को नकारेंगे तो आपके अंदर एक और कमी उत्पन्न हो जाएगी। चलिए इस राशिफल को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक चंद्रमा से प्रभावित और जल तत्व से प्रभावित होते हैं। वास्तव में बहुत ही ज्यादा भावुक, अपने आप को बाहर से कठोर दिखाने वाले लेकिन अंदर से संवेदनशील कर्क राशि वाले जातक होते हैं। आप लोगों के अंदर मूडी स्वभाव देखने के लिए मिलता है, यानी छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता है और क्रोध आने पर आप अपना आपा भी खो देते हैं। कर्क राशि वाले जातक अतीत की यादों के साथ जीवन को जीना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप भूतकाल की बातों को सोचने लगते हैं तो इससे आपके समय का भी दुरुपयोग जीवन में होता है। हंसमुख स्वभाव के, प्रसन्नचित्त, केयरिंग नेचर के कर्क राशि वाले जातक होते हैं। अपने से जुड़े हुए रिश्ते को काफी महत्व देते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में निर्णय लेने की क्षमता विशेष रूप से होती है। नीति निर्धारक साबित होते हैं और समूह में काम करना इनको अच्छा लगता है। कठिन से कठिन काम को भी उत्साहित होकर करने में सफल होते हैं और स्वयं को कर्क राशि वाले जातक यदि उत्साहित हो जाएं तो स्वयं को बड़े बुलंदियों पर आसानी से पहुंचाने में भी अपने आप को सफल होते हैं। इस प्रकार का स्वभाव कर्क राशि वाले जातकों का होता है। प्रेम के मामले में काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। प्रेम संबंध इनके लिए बहुत ही खास भी होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को अक्सर समस्याएं जीवन में मिलती है, परेशानियां ज्यादा मिलती है। तो कर्क राशि वाले जातकों जनवरी और फरवरी के महीने में ग्रहों की जानकारी दिया जाए। शनि आपके अष्टम भाव पर दोनों महीनों में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे। इसकी वजह से आपकी कुंडली के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। ये स्थिति जिन कर्क राशि के जातकों की कुंडली पर शनि कमजोर हैं, उनको वर्तमान में काफी समस्याएं मिल रही है। शनि की ढैया की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को व्यर्थ के खर्च बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में आपको समस्याएं, परिवार में कलह मिल रही है। अष्टम भाव पर शनि 17 जनवरी से ही गोचर कर रहे हैं 2023 से, तो शारीरिक समस्याएं भी आपको मिल रही है और कर्क राशि वाले जातकों को ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कर्म क्षेत्र में निराशा और कम परिणाम ज्यादा मिल रहा है। इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय भी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, बृहस्पति दोनों महीनों में आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे।
राहु की स्थिति आपके भाग्य भाव पर, केतु देव आपके पराक्रम भाव पर दोनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध के साथ आपके 6वें भाव पर प्रभावी रहेंगे, मंगल भी आपके 6वें भाव पर प्रभावी रहेंगे और महीने के मध्य में यानी जनवरी के मध्य में यानी 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे और सूर्य आपके 7वें भाव पर आ जाएंगे। वहीं मंगल का भी परिवर्तन दर्शकों हो रहा है। मंगल 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल उच्च के हो रहे हैं, मकर राशि में जाएंगे, तो ये भी आपके कुंडली के 7वें भाव पर आ जाएंगे। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपके कुंडली के ऊपर यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रह काफी ज्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। कर्क राशि वाले जातकों 10वें भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी दोनों महीनों में है और कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके लिए बनते हैं और मंगल देव आपके राशि के 6वें और 7वें भाव पर अच्छी अवस्था में विराजित है। तो यहां पर करियर के मामले में ये दोनों महीने आपके जीवन में जुनून और शानदार अवसर प्रदान करने वाले हैं। पिछले समय से कर्क राशि वाले जातकों यदि आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कर्म क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो यह समय आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित कर रहा है। 6 हाउस पर सूर्य देव की मौजूदगी नौकरी में अच्छी अवस्था और सरकारी क्षेत्रों में बड़े लाभ को जनवरी में ही आपको प्रदान करने वाली है। खुद का व्यापार चला रहे हैं तो आपको मार्केट में प्रतिद्वंदियों को धराशायी करने के अवसर मिलेंगे और पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों की वाणी में मधुरता और आपका मनोबल काफी बढ़ा रहेगा। तो पूरे फरवरी के महीने में आपको श्रेष्ठ मुकाम आसानी से प्राप्त होने वाला है। आपके कुंडली के लिए प्रबल योग कारक ग्रह मंगल देव अच्छी अवस्था में रहेंगे। इन दोनों महीनों में आपको मान सम्मान भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। कुछ विशेष सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर कर्क राशि वाले जातकों को भावनात्मक रूप से छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से बचनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको यदि अचानक कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं करियर के मामले में, यहां पर भी आपको सावधानी पूर्वक बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके लिए माने जाते हैं। सूर्यदेव महीने की शुरुआत में यानी जनवरी की शुरुआत में आपके 6वें और 7वें भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। वही लाभ भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र की स्थिति बहुत ही बेहतर दोनों महीनों में है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है। धन को मैनेज करके चलने में आप समर्थ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों महीनों में बृहस्पति आपके केंद्र से यानी चतुर्थ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, तो यह स्थिति आपके जीवन में आपको हर प्रकार की उपलब्धियां आर्थिक मामलों में देने वाली है। 5 फरवरी से मंगल आपके 7वें भाव पर आएंगे तो डेली वेजेस की इनकम बढ़ाने वाले हैं और फिजूल खर्ची यदि आपके जीवन में है उसको घटाने वाले हैं। 7वें भाव पर मंगल के गोचर होने से आपके जीवन में धन के अकस्मात रुके धन के प्राप्त होने की स्थितियां भी दिखाई फरवरी के महीने में देने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनि वर्तमान में आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो पारिवारिक जीवन आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। परिवार का माहौल अशांत रहेगा। सूर्य शनि की युति फरवरी में बन रही है। ऐसे में परिवार में वाद विवाद होने का योग भी बनेगा। कर्क राशि वाले जातकों को परिवार में विनम्रता, धैर्य और समझदारी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता दोनों महीनों में रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों शनि का प्रभाव है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई बढ़ी रहेगी और कर्क राशि वाले जातकों को छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वाद विवाद भी
निर्मित करने से बचना चाहिए। यदि आप छोटी मोटी बातों को टालते हैं, आपसी समझ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जनवरी का महीना आपके जीवन में ज्यादा उत्साह परिवार में देने वाला है। लेकिन फरवरी में आपको विशेष अलर्ट रहना है। विद्यार्थियों के लिए जानकारी दिया जाए। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं, मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर है। दर्शकों, मंगल आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि और अचानक शिक्षण संस्थान में नवीन सकारात्मकता जनवरी और फरवरी में आपको प्राप्त होने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में उत्साह में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। जो जातक प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको बड़ी खुशखबरी आसानी से मिल सकती है। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। आपके कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनि हैं। जनवरी और फरवरी में शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को रिश्तों में टकराव की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। 5 फरवरी से कुंडली के सप्तम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में मंगल प्रभावी होंगे। रिश्तों के मामले में यदि आपके जीवन साथी को शरीर में कोई समस्या बनी हुई है और पिछले समय से जो कर्क राशि वाले जातक हैं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या को लेकर परेशान हैं, फरवरी में उससे आपको निजात मिलने वाली है। वैवाहिक मामलों में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में छोटी मोटी बातों को टालने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कुंडली में शनि जन्य उपाय करने से स्थितियां आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी दोनों महीने आपके जीवन में मिले जुले रहने वाले हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए, जनवरी के महीने में सेहत के मामले में आपको उत्तम परिणाम मिलने वाला है। तीसरे भाव पर केतु मौजूद हैं और आपके छठवें भाव पर मंगल प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो पूरे जनवरी के महीने में आपके मनों में प्रसन्नता दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जातक उत्साहित होकर जीवन में काम करने में सफल रहने वाले हैं। लेकिन अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से आपको मन में तनाव की स्थिति अभी दिखाई देगी। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए फाइबर वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है। खीरा, ककड़ी, कद्दू, शलजम इत्यादि चीजों को आप ज्यादा लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता शनि के अष्टम भाव पर रहने की वजह से प्रभावित होगी। इसकी वजह से आसानी से कर्क राशि वाले जातकों को, जो जातक 50 साल से ऊपर है, उनको गैस की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, सर्दी जुकाम परेशान कर सकती है। तो इससे बचने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को रोजाना टहलने जाना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो सेहत के मामले में आप बेहतर स्थितियां निर्मित करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व हम कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष कमियों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली कमी आपके अंदर यह है कि संकोची प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी वजह से जीवन में बड़े से बड़े अवसरों को आसानी से आप गंवा देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्साह के साथ कोई काम करना चाहिए और इससे आपके व्यक्तिगत विकास भी काफी ज्यादा होगा। और कर्क राशि वाले जातकों, दूसरी आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है भावुकता। भावना के वशीभूत होकर आप अपने जीवन में कई प्रकार की नकारात्मकताओं का सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति चंद्रमा के प्रभाव और जल तत्व की परिपूर्णता आपकी राशि में होने की वजह से होती है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर जीवन में बड़े बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में अपने गुप्त अनुभवों को, गुप्त राज को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से भी आपको बचना चाहिए। तो भी आपको जीवन में बेहतर स्थिति दिखाई देने वाली है। तीसरा, बातों को
कर्क राशि वाले जातक जल्दी शेयर करते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। आलस्य की स्थिति आपके जीवन में भी होती है। कर्क राशि वाले जातक कभी कभी कार्य व्यवसाय की योजना बना लेते हैं, कार्य को करते रहते हैं। समय प्रबंधन की कमी होने की वजह से बीच में ही कार्य को बंद करने की स्थितियां निर्मित करते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। जिस काम को आपने जितना समय निर्धारित किया है, यदि आप उस काम को उतना समय देते हैं तो आप अपने जीवन में बड़े अवसरों को प्राप्त करने में आसानी से सफल रहने वाले हैं। इन 3 बातों का ध्यान आप जीवन में रखेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। उसके साथ साथ उपाय की जानकारी दिया जाए तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर के महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योत मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, कर्क राशि वाले जातक जप करते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार के शुभ प्रभाव मिलने वाला है। वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। कर्क राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और भगवान शनिदेव के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं, ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, आपके जीवन में काफी शुभता देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।